हेलो, वेलकम टू भाटी क्लासेस। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, हम शुरू करने जा रहे हैं हाई कोर्ट एलडीसी की जो भर्ती आई है उसके लिए एक पेड जैसा फ्री कोर्स, जिसमें हम जनरल नॉलेज के जो टॉपिक दिया हुआ है, 3 टॉपिक है, एक हिंदी, एक इंग्लिश और तीसरा टॉपिक जो जीके या जनरल नॉलेज का जो आपका टॉपिक है, उसके हम सारे टॉपिक इस वीडियो सीरीज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। जिसमें जनरल नॉलेज में इसमें सीधे सीधे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला है करंट अफेयर, दूसरा है जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज और तीसरा है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो उसको मैंने अलग अलग टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा है, जो आपने थंबनेल में पढ़ा होगा। यहाँ पे ये थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको बताऊँगा कि मैं इसमें आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। ये हमारी पहली क्लास होने है जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। इसके टॉपिक की ओर बढ़ें तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। करंट अफेयर का देखें तो लगभग 4 महीने का करंट अफेयर मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका एग्ज़ाम नवंबर 2022 के लगभग होने की संभावना है। उससे पहले होने की संभावना कम है और ये आगे भी बढ़ सकता है। लगभग 4 महीने का करंट अफेयर हम लेके चलें और उसको हम अच्छी तरह से तैयार करें तो हमारे पूछे जाने वाले करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से होंगे। तो इसमें हम जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए 4 अलग अलग हर मंथ के लिए एक वीडियो तैयार करेंगे, जिसमें इसका सारा करंट अफेयर होगा। करंट अफेयर के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉलॉजी की जो बुक आती है उसका सहारा ले सकते हैं और इसमें भी जो कंटेंट होगा उस बुक की फुल समरी होगी, जो भी उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट इन वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो ये 4 वीडियो फुल्ली बेस्ड होंगे अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉलॉजी की जो बुक आती है उस पे। इस पे ये ऐसे होगा कि जुलाई का जो करंट अफेयर है वो अगस्त 2022 की जो हेडिंग लिखी हुई क्रोनोलॉजी की बुक है उसमें दिया हुआ होता है। तो इस हिसाब से हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो बुक के ऊपर लिखा हुआ होगा वो सारी बुक का जो भी अंदर का करंट अफेयर हुए पहले उनको तैयार करेंगे। और ईटीसी में हम देखेंगे कि इसके अलावा भी जो इससे आसपास में या पहले या थोड़ा बाद में अगर एग्ज़ाम होता है तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने की संभावना बनती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम देखें ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, स्थिति और विस्तार, ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल एवं उनकी वर्तमान स्थिति। फिर है भौतिक प्रदेश, कौन से भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जलवायु कौन कौन सी है और उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अपवाह तंत्र यानी नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, सिंचाई की जो परियोजनाएं चल रही हैं उनके बारे में, खनिज कौन कौन से हैं, कृषि में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वनस्पति से रिलेटेड क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन, ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जनसंख्या। हालांकि अब इसमें से क्वेश्चन पूछना कम हो गया है पर फिर भी हम इसको एक लेके चलेंगे। पशु संपदा हर 2 साल में गणना होती है, उस हिसाब से जो भी पिछले क्वेश्चन पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं उनको हम ध्यान देंगे। फिर है औद्योगिक विकास और इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक होगा तो हम इसमें कवर करेंगे। मेनली ये सारे क्वेश्चन के इन टॉपिक के क्वेश्चन हम पहले में तैयार करेंगे। फिर है हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सबसे पहले मेवाड़ की हिस्ट्री। मेवाड़ मतलब ये सारी जगह होगी। मेवाड़ मारवाड़ का पुराना इतिहास है, जो बीकानेर का इतिहास, आमेर का इतिहास, अलवर का इतिहास, जैसलमेर का, करौली का, भरतपुर का, ये सारे तो जगहों के नाम हो गई। 2 है ये है जातियों के नाम, चौहान और परमार। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी इनकी हिस्ट्री बनती है उनको हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक सीक्वेंस वाइज
पढ़ेंगे, ना क्वेश्चन के रूप में ना पढ़ के हम पॉइंट टू पॉइंट उन चीज़ों को पढ़ेंगे और याद कैसे रख सकते हैं इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद इन बाकी सारी जगहों के नाम थे, ये दोनों हैं जातियों के नाम, क्योंकि इनकी जगहें बहुत थोड़े थोड़े टाइम में चेंज होती रही या बहुत सारी जगहें हैं, इस हिसाब से हम इनको जाति के हिसाब से पढ़ेंगे और इनमें बहुत सारी जगहों का इतिहास कवर होगा। फिर है 1857 की में क्रांति में जो भी राजस्थान का रोल रहा वो। फिर है किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति होती है राजस्थान में, फिर किसान आंदोलन शुरू हो जाते हैं, जगह जगह किसान आंदोलन चलते हैं। और उसके साथ या उसके बाद में जनजातीय इलाकों में जनजातीय आंदोलन चलते रहते हैं, वो फिर प्रजामंडल आंदोलन चलते रहते हैं। और वही जो इंडिया के इतिहास में आज़ादी का अलग अलग संग्राम बताया गया है, उसमें हमारे यहाँ पे जो भी चलता है वो प्रजामंडलों के तौर पे ही चलता है। आज़ादी के बाद होता है हमारे यहाँ पे एकीकरण, और एकीकरण में राजस्थान जुड़ जाता है भारत से। और इसके अलावा भी इतिहास में अगर कोई पॉइंट बनेंगे या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम अलग से और कवर करेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और फिर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर में हम देख सकते हैं त्यौहार में मेले वगैरह सब शामिल हो करके पढ़ेंगे। फिर है लोक देवता या फिर संत जो भी हमारे यहाँ पे हुए उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देवियाँ बहुत सारी है, उन सबको हम पढ़ेंगे और कैसे याद रखें ये भी देखेंगे। फिर है जनजातियों का काफ़ी इलाका हमारे राजस्थान में है और उनसे रिलेटेड काफ़ी उनका कल्चर भी हमारे एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। उन सारे क्वेश्चनों को हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। फिर कल्चर में आ जाता है वाद्य यंत्र, आभूषण, चित्रकला और साहित्य। और इसके अलावा भी हमारे अगर कुछ पॉइंट बनेंगे या क्वेश्चन बनेंगे जो इम्पोर्टेंट हो गया एग्ज़ाम के हिसाब से, उनको भी हम पढ़ेंगे और तैयार करेंगे। इस तरीके से हम इन सारे पॉइंटों को कवर करेंगे और इसके अलावा भी कुछ पॉइंट बनेंगे तो उनको भी कवर करेंगे। इस तरीके से हम देखें तो एग्ज़ाम में आने वाले हैं 50 क्वेश्चन जो कि होंगे 100 नंबर के। तो इस तरीके से हम इन सब को कंठस्थ करके अगर एग्ज़ाम में जाएं तो हम 90+ नंबर इसमें 100 में से कवर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इनमें से एक टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद।